नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हम लोग अगर इनवॉइस की एंट्री करने जाते हैं तो कभी कभी हमें ऑर्डर नंबर की सामने ही ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप यहां पे कोई आइटम नेम डालें तो उस आइटम नेम के सामने में जो उसका ऑर्डर नंबर लिखा हो वो लिख के आ जाए। कभी कभी होता क्या है कि हमारे ऑर्डर नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हर एक आइटम के सामने में उसके ऑर्डर नंबर लिख के आ जाएँ कि ये ऑर्डर आपको मिला हुआ था। तो ये कैसे लाना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ कोडिंग लिखनी होगी। एक टेक्स्ट फाइल में आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लीजिए। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, आइटम वाइज ऑर्डर नंबर। आप एक कुछ नाम दे सकते हैं। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ कोड लिखेंगे। तो कोड में क्या होना चाहिए कि ये जो हमारा कॉलम है आइटम नेम वाला, इसके जस्ट सामने में हमें एक ऑर्डर नंबर प्लेस कर देना है कि जो भी आइटम हो उसका ऑर्डर नंबर उसके हिसाब से उसके सामने आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइन को चेंज करेंगे। तो लाइन चेंज करने के लिए आपको एक ब्रैकेट लेना है और हैश के साथ में लिख देना है लाइन, कॉलन का चिन्ह लगाना है और इस बार लिखेंगे EI कॉलम 1 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं। आप एक कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही नाम देना है। आप एक कोई सा भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। उसके बाद इसको फिर वापस से ब्रैकेट में लिखेंगे, इस बार एक्सक्लामेटरी चिन्ह के साथ में लाइन लिखेंगे और यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देंगे कि हमारी फील्ड जो नई फील्ड है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसका एक आप नाम दे सकते हैं फील्ड का। तो इसको किसके बाद ऐड करना है, VCH आइटम टाइटल। VCH आइटम टाइटल आपका यहाँ पे जो आइटम नेम लिख के आता है ये इसको बोलते हैं, ये सेक्शन है। इसके बाद भी कॉलन का चिन्ह लगाना है। अब आपको एक नाम दे देना है, जो भी नाम आपको, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर के लिए दे देता हूँ LWORDN कर देता हूँ ऑर्डर नंबर के लिए। और उसकी अगर अपने को डेट भी चाहिए तो यहाँ पे कॉमा लगा के अपने को एक और फील्ड ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे आपका फील्ड्स कर देना है और कॉमा लगा के कर देंगे डेट। डेट के लिए D कर देता हूँ। अब ये दोनों मैं मान चलता हूँ कि ये मेरा टाइटल है, क्योंकि मैं इसको टाइटल के बाद ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, T कर देता हूँ कि हमें पता चले कि ये हमने टाइटल के लिए फील्ड क्रिएट किया हुआ है। अब वापस से इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अभी हमें अपनी फील्ड को क्रिएट करनी है। एक ब्रैकेट के अंदर में फील्ड लिख देंगे और पेस्ट कर देंगे इसको। तो ये हमारी फर्स्ट फील्ड है ऑर्डर नंबर की। तो इसके बारे में आप उसका नाम दे दीजिए, जो भी आपको एक नाम देना है तो उसका एक यूज लिख देते हैं। बाकी इसको और भी जो चीज़ें आपको डालनी है, जैसे अलाइन सेंटर कर देना है या लेफ़्ट कर देना है, तो आप अपने सेटिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अलाइन में सेंटर कर देता हूँ, इसका एक आप विड्थ दे सकते हैं और इसके ऊपर अपना कर्सर ना जाए इसके लिए आप स्किप यस कर सकते हैं कि हमारा कर्सर इसके ऊपर ना जाए। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ऑर्डर नंबर के लिए। सेम आप इसको कॉपी कर लीजिए और इस बार हम लोग टाइटल के लिए, ये डेट के लिए भी सेम प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपका नाम चेंज हो जाएगा डेट वाला फील्ड का और यहाँ पे ऑर्डर डेट इस तरीके से हो जाएगा। बाकी सारा कुछ आपका सेम रहेगा। तो एक बार चलिए इसको डाल देते हैं टैली के अंदर में और देखते हैं किस तरीके से आ रहा है।
तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आइटम के बाद में ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट लिख के आ चुका है। अगर आपको जैसे काफ़ी दूर दिख रहा है, ऑर्डर डेट यहाँ तक आ गया है, तो आप पास चाहते हैं तो इसका आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, इसको 20 कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा थोड़ा पास इधर आ जाएगा। तो आप विड्थ को चेंज करके आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने टाइटल पार्ट जो है ये ऐड कर लिया है। अब इसी को कॉपी करते हैं पूरा, और इस बार उसका डिटेल्ड पार्ट ऐड करेंगे। यहाँ से वापस से पेस्ट कर लेते हैं। इस बार हमें यहाँ पे INV इन्फो लिखना होगा। INV इन्फो लिखने के बाद में आपको यहाँ भी एक कुछ नेम देना है, तो मैं इसी में D कर देता हूँ, यानी कि आपका डिटेल्ड में आ जाए। और उसके बाद भी हमारा यहाँ पे फील्ड ऐड जो हो रहा है, अभी हमने यहाँ पे टाइटल लिखा था VCH आइटम टाइटल, तो इस बार हमें लिखना होगा VCH स्टॉक आइटम। और बाकी फर्स्ट वाले में हमने जो T लिखा था टाइटल के लिए उसको हटा देते हैं, बस इतना लिखे रहने देते हैं। सेम यहाँ से भी हटा देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर नंबर के लिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमें यूज लिखना है, ये हमारा यूज लिखना है VCH बैच ऑर्डर करके। और यहाँ पे सेट एज हो जाएगा, और डॉलर के साथ में हमें लिख देना है ऑर्डर नंबर। बाकी आपका अलाइन सेंटर ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसका विड्थ वगैरह भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। अब सेम ऐसे ही आपका जो ऑर्डर का डेट है, अब डेट वाले को भी चेंज कर लेंगे। तो डेट वाले में हमें यूज में लिखना है VCH बैच ऑर्डर ड्यू। और यहाँ पे सेट एज करेंगे, डॉलर के साथ ऑर्डर ड्यू डेट। सेम आपको जैसा यहाँ पे चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसको सेव कर देते हैं और चलते हैं, देखते हैं टैली में एंट्री करके। अगर आप जैसे TDL को वापस से आप सेव करते हैं तो आपको वापस से टैली में TDL को लोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ इनवॉइस नंबर ले लेता हूँ। अब आपका ऑर्डर इसमें इनेबल होना चाहिए, ऑर्डर नंबर डिटेल बाकी चीज़ें लाने के लिए। तो आप ऑर्डर इनेबल करने के लिए आप यहाँ पे F12 करेंगे, तो यहाँ पे प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स करके आता है, तो आप इसको यस कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें मेरा एक ऑर्डर क्रिएटेड है ऑलरेडी, तो मैं इसको भी चूज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं नया नंबर मैं एक क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक नया नंबर क्रिएट कर लेता हूँ और उसका जो भी रेट है, अभी आप यहाँ पे देख रह सकते हैं, यहाँ पे ड्यू ऑन 500 डेज करके मैंने लिया हुआ है। 500 लिख दिया तो 500 डेज अपना ड्यू डेट के हिसाब से ले लिया। अगर आपको डेट लिखना है, एग्जैक्टली आपको डेट लिखना है, तो आप यहाँ पे 22/4, तो जो भी डेट है आप वो डेट आप लिख सकते हैं कि कब का ड्यू था हमारा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर इनवॉइस में ही दिख रहा है। अब सेकंड आइटम दूसरा लेते हैं, उसमें कुछ और ऑर्डर नंबर डालते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर नंबर अलग भी हो सकता है।
तो D1 में इसमें इस बार डैश कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी डेज लिख के आएगा कि 500 डेज का हमारा ऑर्डर ड्यू डेट था। तो इस तरीके से हमारी एंट्री जो है वो आ जाएगी। इसको सेव करके वापस ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ये वाली एंट्री थी हमारी सेल्स वाली। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑर्डर का डिटेल यहाँ पे अपने इनवॉइस के अंदर लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ और भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।